नमस्ते। अच्छा, खरगोश और कछुए की कहानी किसने नहीं सुनी, है ना? पर क्या ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानी है? मुझे तो नहीं लगता। आज ना हम इसी जानी-पहचानी कहानी के अंदर छिपे कुछ बड़े, कुछ गहरे सबक निकालने वाले हैं। ये सिर्फ एक रेस की बात नहीं है, ये तो जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। तो चलिए, शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि क्या तेजी मतलब स्पीड हमेशा जीत की गारंटी होती है? क्या जो सबसे तेज है वही हमेशा जीतेगा? या फिर कामयाबी का कोई और ही राज है, कुछ गहरा? हमारी ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाएगी। तो कहानी के मैदान में कौन है? दो खिलाड़ी। रहते तो एक ही जंगल में हैं, लेकिन भाई उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारा खरगोश, जिसे अपनी रफ्तार का कह सकते हैं नशा है, और दूसरी तरफ है कछुआ, एकदम शांत, जिसे अपनी धीमी चाल पर पूरा यकीन है। तो खरगोश कैसा है? बहुत तेज, लेकिन उतना ही घमंडी। दूसरों का मजाक उड़ाने में उसे बड़ा मजा आता था। मतलब उसे अपनी काबिलियत पर इतना गुरूर था कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। और फिर आता है कछुआ, बिल्कुल उल्टा, शांत, सब्र वाला और एकदम मेहनती। वो जानता था कि उसकी असली ताकत उसकी स्पीड नहीं, बल्कि उसका इरादा है। और फिर कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। ये वो पल है जब खरगोश का घमंड सीधे सीधे कछुए के आत्मसम्मान से जा टकराता है। खरगोश ने एक ताना मारा, और उसके जवाब में एक ऐसी चुनौती दे दी गई जिसकी जंगल में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो खरगोश ने अपने पूरे घमंड के साथ कछुए पर तंज कसा। बोला, अरे, तुम्हारी जैसी धीमी चाल देखकर तो कोई भी तुम्हें हरा दे। उसकी दुनिया में तो बस रफ्तार ही सब कुछ थी, और उसे पक्का यकीन था कि उससे तेज कोई है ही नहीं। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल गया। खरगोश ने घमंड दिखाया तो कछुए ने बड़े ही शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसने कहा, देखो, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन लगातार चलते रहना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलो, एक रेस हो जाए। सोचिए, एक धीमी चाल वाले की तरफ से ये कितनी बड़ी चुनौती थी। ये सुनकर खरगोश तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया। उसे लगा, ये क्या मजाक है। उसके लिए ये कोई चुनौती थी ही नहीं। उसे अपनी जीत का इतना इतना पक्का यकीन था कि उसने फौरन हाँ कर दी। मन में यही सोच रहा था कि ये रेस तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। और फिर रेस शुरू हुई, जैसा सबने सोचा था। खरगोश तो पलक झपकते ही बहुत बहुत आगे निकल गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही तेज शुरुआत उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। खरगोश ने पूरी जान लगा के दौड़ लगाई, और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, और बस एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कछुआ अपनी धीमी लेकिन लगातार चाल से बिना एक पल रुके आगे बढ़ता रहा। कछुए का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर था। न तो उसे जीतने का कोई घमंड था और न ही उसने खरगोश को कम समझा। उसका तो बस एक ही मकसद था, रेस पूरी करनी है, बस। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, रेस का नतीजा। और ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसने सबको हैरान कर दिया। जब खरगोश आराम की नींद ले रहा था, तब कछुआ अपनी उसी धीमी मगर लगातार चाल से चलता हुआ फिनिश लाइन तक पहुंच गया और उसने रेस जीत ली। और जब खरगोश की नींद खुली, जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी पूरी ताकत से फिनिश लाइन की तरफ भागा, लेकिन सच तो ये था कि खेल खत्म हो चुका था। कछुआ विनर था। तो ये थी कहानी, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? कहानी तो खत्म हो गई, पर सबक तो अब शुरू होगा। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े लेसन की जो ये कहानी हमें सिखाती है। तो असल सवाल फिर वही है, इस रेस का असली विनर कौन है और क्यों? इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि कछुआ पहले फिनिश लाइन पर पहुंचा। नहीं, असली जवाब तो उस सफर में छिपा है जो दोनों ने तय किया। देखिए, इस कहानी से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हार की वजह बनते हैं। खरगोश के साथ यही तो हुआ। दूसरी बात, कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने से मिलती है। कछुए की जीत इसका सबसे बड़ा सबूत है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, जिंदगी के रेस में स्पीड उतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी है लगातार चलते रहना।
और आखिर में अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, रफ्तार जरूरी हो सकती है लेकिन सफर पूरा करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तेजी से शुरू करना अच्छा है पर मंजिल तक पहुंचना वही असली जीत है। और यही इस कहानी का वो सबक है जो कल भी सच था और आज भी उतना ही सच है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।